कैसे हैं फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम का रिज़ल्ट आया। काफ़ी लोगों का हो गया होगा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। कुछ लोगों का नहीं हो पाया होगा। अब जिसका नहीं हो पाया उसमें दो कैटेगरी होती है। एक तो हुआ जिसको पता है कि उसको क्यों नहीं हुआ है। उसकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई थी, उसने पहले रियलाइज़ कर लिया था और उसको पता था कि उसको अभी टाइम नहीं आया, बट ज़बरदस्ती कूद गया मैदान में, तो उसको कोई टेंशन की बात नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई थी, उनको ऐसा लगता है उन्होंने अपने हिसाब से सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी कर लिया था, और उसके बाद भी उनका नहीं हो पाया। उसकी क्या रीज़न हो सकता है, क्यों नहीं हो पाया उनका। या अब अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं कि जब मेरा नहीं हुआ था और फिर जब मेरा होने लगा, इसमें क्या फ़र्क रहे मेरे जर्नी में। या मैंने और भी लोगों से जिनसे बात करी है, अपने फ्रेंड से जिनका पहले नहीं हुआ बाद में हुआ, क्या रीज़न है। देखिए, पहले जब नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो मुझे लगता था कि जो भी जैसे हम स्कूल डेज में हमारी तैयारी होती है वही सेम लेवल यहाँ पे भी होता है। मतलब कि हमको लगता था कि एक बार बुक पढ़ लिया है तो उतना काफ़ी है, हम बना बना के एग्ज़ाम में लिख लेंगे। वो टेंडेंसी होती थी। बट बाद में हमको रियलाइज़ हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर हम जब मैंने इस बार एग्ज़ाम के लिए पढ़ा, तो कम से कम 5 बार तो मिनिमम सारी बुक पढ़नी है जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। मैंने भी कम से कम कुछ कुछ बुक तो 5 बार, कुछ कम से कम 10 बार पढ़ी। जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, या जो एनसीईआरटी की जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, उन सबको तो करीब 10 से भी ज़्यादा बार पढ़ा। तब जाके वो चीज़ें मिनिमम चीज़ें माइंड में रिटेन होती है। पहली बात तो ये रही। सेकंड, पहले मैं टेस्ट सीरीज फोकस नहीं करता था। ये लगता था कि जितने चीज़ें हैं वो बुक से आनी है, बुक तो हमने पढ़ लिया है तो क्या ज़रूरत है टेस्ट सीरीज़ की। बट मैं गलत था। टेस्ट सीरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टेस्ट सीरीज़ से हमको पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। हमको ये भी पता चलता है कि जो पढ़ा तो है वो तो ठीक है, बट वो माइंड में रिटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम उसको सही समझ रहे हैं ये नहीं समझ रहे हैं, सामने क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस बार मैंने लगभग 50 टेस्ट करे थे। एक दिन में 50 क्वेश्चन करता था, आधे आधे टेस्ट पेपर करता था, तो 50, मिनिमम 50 करे, यानी 100 दिनों में लगभग करे थे। जो विज़न का था वो पूरा करा था, उसके अलावा एक टेस्ट और करा था। उस एक टेस्ट और करा था, बाजीराम के कुछ लगाए थे और कुछ जो है आईएएस फोरम के लगाए थे। तो आप भी कम से कम 30 तो मिनिमम लगाइए, उससे कम में इतना काम नहीं चलने वाला। दूसरी वजह ये थी। तीसरी बात क्या होती है कि हम जो है हर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब हमको कोई भी बुक सजेस्ट कर देता है ना कि ये बुक भी पढ़ लो, ये बुक भी पढ़ लो। मतलब अब जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो किसी ने बता दिया कि लैबोरेटोलॉजी के लिए एक बुक खरीद लिया, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक बुक खरीद लिया, रिसोर्सेज के लिए एक बुक खरीद लिया। बट हम इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं ना कि पूरी पूरी जो हमारी अलमारी है ये भी कम पड़ जाए। बट एक्चुअल में हमारी कैपेसिटी इतनी होती नहीं है पढ़ने की। तो इस बार हमने ये रियलाइज़ करा कि हमको कम पढ़ना है, जो चीज़ ज़रूरी है वही पढ़ना है। बट हमको उसको बार बार पढ़ना है। मैंने जैसा पहले बताया ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो हमको कम बुक पढ़नी है। एक हमने हमने भी कम जी से पढ़ी, जैसे कि स्पेक्ट्रम पढ़ी, आर्ट मॉडर्न इंडिया के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी, पॉलिटी के लिए। उसके अलावा इन्वायरमेंट का तो हमको पता ही है, वो 4 जो सेक्शन होते हैं, 4 चैप्टर होते हैं, ये सब पढ़ी। मतलब कम पढ़ा लेकिन ज़्यादा बार पढ़ा। ठीक है, एक एक चीज़ ये रही। चौथी कमी क्या थी, पहले हमको लगता था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो बुक सफिशिएंट होती है, सब कुछ हमको बुक से ही पूछा जा सकता है, जो चीज़ हमने बुक में पढ़ लिया केवल वहीं से पूछा जाएगा। बट आई वॉज रॉन्ग। ऐसा ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया है, डाइवर्सिफाइड हो गया है, नए नए तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको ये करना है कि जो भी चीज़ हमारे सामने से गुजरे, या हल्का सा भी हमको किसी बुक में किसी भी करंट अफेयर में नज़र आ जाए, तो हमको उसको तुरंत एक बार गूगल कर लेना है। मतलब नेट का जुडिशियस यूज़ करना, यूटिलाइज करना है। जो भी विकिपीडिया में स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ होते हैं, स्टार्टिंग के 10-8 लाइन होती है ना, हमको वो पढ़ लेना है। यानी बुक इज़ नॉट सफिशिएंट, इंटरनेट मस्ट बी यूज्ड। ठीक है। उसके अलावा हम कभी कभी टेस्ट सीरीज से ओवर रियलाई कर देते हैं। जैसा कि मुझे पहले लगता था कि जो चीज़ पहले एग्ज़ाम में पूछी गई है वो दोबारा पूछी नहीं जाएगी, तो हम बेहतर है कि हम बुक पढ़ें, टेस्ट सीरीज करें। बट वो भी मैं गलत था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यूपीएससी के जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उसको पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसको मैं एनालाइज करता हूँ।
वो पेपर क्वेश्चन क्यों पूछा गया था वो सोचता हूँ, उसके आंसर कैसे निकाले जा सकते हैं तो वो सीखता हूँ, और उस ऑप्शन जो उसमें दिए हुए हैं उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एनालाइज करता हूँ। तो उससे चीज़ें हमारी जर्नी काफ़ी ईजी हो गई। तो ये एक चीज़ हो गई। ये सब चीज़ें हैं जो हम पहले नहीं करते थे तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, जब करने लगे तो सिलेक्शन होने लगा। और भी जो लोग कि आप लोग किस भी होपफुली यही गलती कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा वो यही गलती कर रहे हैं, जिनका हो रहा है उन्होंने ये समझ लिया कि वो यही गलती कर रहे हैं। तो आप भी अपनी गलती को रेक्टिफाई करिए, आगे बढ़िए, फालतू की चीज़ों में टाइम मत वेस्ट करिए। एक चीज़ और मुझे लगती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कभी कभी, कि हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ते, मतलब हर चीज़ पे इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या जो चीज़ पे क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, जैसे कि मॉडर्न इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडिया में भी जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, उसके अलावा पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के अलावा जो इन्वायरमेंट हो गया, ये सब सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आएगा भी, आप कर भी लेंगे, इसका सोर्स हमको पता भी है। बट कुछ चीज़ें जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एंशियंट मेडिवल हो गया, या इनका तो हमारे पास सोर्स नहीं है। अगर सोर्स है भी तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, कवर कर लेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, रिवीजन कर लिया तो क्वेश्चन आ गया तो कोई गारंटी नहीं कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसको भी विजुलाइज करा कि हमको किस पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ छोड़ देनी है, तब सिलेक्शन हमारा होने लगा। आप भी इस पर फोकस करिए, आपका ज़रूर होगा। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो पक्का होगा। बट अपनी कमी को एक्सेप्ट करिए, इंसान है, सभी से कमी होती है। जो एरोगेंस होता है उसको छोड़िए, ईगो छोड़िए। आप ये सोचिए कि हमको बहुत कुछ नहीं पता है, अभी हमको सीख लेंगे अपने सीनियर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों यारों से। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल में कुछ आपको यूज़फुल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है कि जिससे आपकी लर्निंग हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और होपफुली आपको काम ही मिले, काम की चीज़ मिलती रहेगी यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।